तोबित का ग्रंथ अध्याय 13। तोबित का स्तुतिगान। तोबित ने आनंद विभोर होकर यह प्रार्थना लिखी। उसने कहा, जीवंत ईश्वर सदा सर्वदा धन्य है। उसका राज्य धन्य है। वह दंड देता और दया करता है। वह अधोलोक में उतारता और फिर महागर्त से निकालता है। उसके हाथ से कोई नहीं बचता। इज़राइल के पुत्रों, राष्ट्रों में उसका स्तुतिगान करो, क्योंकि उसने तुम लोगों को उनमें निर्वासित किया है। उसने वहां अपनी महत्ता दिखाई है। समस्त प्राणियों के सामने उसकी स्तुति करो, क्योंकि वह हमारा प्रभु है, हमारा ईश्वर और हमारा पिता। वह सदा सर्वदा ईश्वर है। वह तुम्हारे अधर्म के कारण तुमको दंड देता है, किंतु वह तुम सब पर दया करेगा और तुमको उन सब राष्ट्रों से निकालेगा जिनमें तुम निर्वासित किए गए हो। यदि तुम सारे हृदय और सारी आत्मा से उसके पास लौट जाओगे और उसके सामने सत्य के मार्ग पर चलोगे, तो वह तुम्हारे पास लौटेगा और फिर तुमसे अपना मुख नहीं छुपाएगा। देखो, उसने तुम्हारे लिए क्या किया, और ऊंचे स्वर से उसकी स्तुति करो। न्याय के प्रभु को धन्य कहो और युग युगों के राजा का स्तुतिगान करो। जिस देश में निर्वासित हो, वहां मैं उसकी स्तुति करता हूँ। मैं एक पापी राष्ट्र के सामने उसका सामर्थ्य और उसकी महिमा प्रकट करता हूँ। पापियों, प्रभु के पास लौटो और उसके सामने धर्माचरण करो। क्या जाने वह तुम पर प्रसन्न हो जाए और तुम पर दया करे। मैं स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करता हूँ और उसके कारण जीवन भर आनंद मनाता हूँ। प्रभु के सब कृपा पात्रों, प्रभु को धन्य कहो और उसकी महिमा का बखान रखो। आनंद मनाते हुए उसका स्तुतिगान करो। पवित्र नगर यरूशलेम, उसने तेरे पापों के कारण तुझे दंड दिया। प्रभु की दयालुता की स्तुति करो और युग युगों के अधीश्वर को धन्य कहो, जिससे तुझ में उसके मंदिर का पुनर्निर्माण हो। वह तेरे निर्वासितों को लौटाकर तुझे आनंदित करे और जो दुखी थे उन सबको युग युग तक प्यार करे। एक उज्जवल ज्योति पृथ्वी के सीमांतों तक चमकेगी। दूर दूर के राष्ट्र तेरे पास आएंगे। प्रभु के पवित्र नाम के कारण वे पृथ्वी के सीमांतों से आएंगे और हाथ में उपहार लिए स्वर्ग के ईश्वर को अर्पित करेंगे। सब पीढ़ियां तुझ में आनंद मनाएंगे और तुझे युग युग तक प्रभु की कृपा पात्र कहेंगे। वे सभी शपित हो जो तेरी निंदा करेंगे। वे सभी शपित हो जो तेरा विनाश करते और तेरी चार दीवारी तोड़ते हैं, जो तेरी मीनारे गिराते और तेरे घर जलाते हैं। धन्य है वे सभी जो तुझ पर सदा श्रद्धा रखते हैं। तू धर्मियों के पुत्रों के कारण आनंद मनाएगा, क्योंकि तुझ में सभी एकत्र होंगे और शाश्वत ईश्वर को धन्य कहेंगे। धन्य है जो तुझे प्यार करते हैं। धन्य है वे जो तेरी शांति के कारण आनंद मनाते हैं। वे सब मनुष्य धन्य है जो तेरे विपत्ति के कारण शोक मनाते हैं, क्योंकि वह तेरी सुख शांति देखकर सदा के लिए आनंद मनाते हैं। मेरी आत्मा राजधिराज प्रभु को धन्य कहो, क्योंकि यरूशलेम नगर में सदा के लिए उसके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। यदि मेरा वंशज भविष्य में तेरी महिमा देखेगा और स्वर्ग के राजा का स्तुतिगान करेगा, तो मैं अपने को सौभाग्यशाली मानूंगा। यरूशलेम, तेरे फाटक नीलम और मरकट से और तेरी सब दीवारें बहुमूल्य मणियों से सुशोभित होंगी। यरूशलेम की मीनारें स्वर्ण से और उसके प्राचीर शुद्ध सोने से निर्मित किए जाएंगे। यरूशलेम के चौकों में मणिक और ओफीर की मणियां जड़ी जाएंगी। यरूशलेम के फाटक आनंद के गीत गाएंगे और उसके सभी निवासी बोल उठेंगे, हालेलुया। धन्य है इज़राइल का ईश्वर और धन्य है वे जो उसके परम पावन नाम की स्तुति करते, अभी और अनंत काल तक। यहाँ तक तोबित का स्तुतिगान।